हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑडिटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमाणन। प्रमाणन माने वाउचिंग। जैसे कि आप लोग भी, अगर आपने 10th की है या आपने 12th की है या फिर आपने कोई भी क्लास पास आउट की है, कुछ भी की है, अगर आप किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। तो आपको उसके साथ एक ना प्रमाण दिखाना होता है। आपको 10th की मार्कशीट दिखानी होती है, 10th का सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। इसी प्रकार जो पूरी ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग में जो लेखा पुस्तकों की जांच होती है, जो भी एंट्रीज की गई हैं उन सभी के कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ कागजात होते हैं जो उनके फेवर में होते हैं, उसको प्रमाणन कहते हैं, उसे वाउचिंग कहते हैं। इंग्लिश में जैसे वाउचर्स होते हैं। और ऑडिटर्स जो है इनके आधार पर ही ऑडिटिंग करता है। जैसे कोई व्यापारिक संस्था है, उसमें जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें होती हैं, उनमें जो भी प्रविष्टियां की गई हैं, जो भी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज की गई हैं, या सेल्स बुक में, परचेज बुक में, रिटर्न बुक में जो भी एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज को किसी भी प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमने कुछ सेल की है तो उसका हमारे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए, अगर हमने परचेज़ की है तो उसका हमारे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें प्रमाणन पे आधारित है। यानी कि अंकेक्षण जो है, ऑडिटिंग इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन प्रमाणन, वाउचिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर हम इसका ये तो सरल अर्थ यही है कि कोई भी आप एंट्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास उसका सबूत होना चाहिए कि ये हमने परचेज़ की थी, ये हमारे पास कैश मीमो की नकल है। अगर हमने सेल की है तो हमारे पास हम बिल होगा, बिल की कॉपी होगी। कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं तो उसका हमारे पास सबूत होना चाहिए। अगर हम इसका डिटेल में प्रमाणन का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करें तो ये देखा जाएगा कि जब अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है वो अपना जब कार्य प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि या उसे जो भी जांच करे या प्रारंभिक लेखों की सत्यता की जांच प्रमाणों के आधार पर ही करनी चाहिए। बिना प्रमाणन के उस व्यवहार का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। यही कार्य अंकेक्षण में क्या कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है, किसी चीज़ को प्रमाणित करना। अगर हम इनकी कई सारी परिभाषाओं का अध्ययन करें तो उसमें कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं, या प्रारंभिक पुस्तकों की जो मदें हैं उनकी सत्यता का प्रमाणन करते हैं। प्रमाणन तो देखिए एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन असल में अगर हम उसे सरल भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रपत्रों की जांच से है जो एक लेन देन को समर्थन करने वाले तथा ठीक बताने वाले सबूत माने जाते हैं। कुछ विद्वान लेखक उपयुक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वे कहते हैं प्रमाणन के अंतर्गत केवल प्रमाणकों या प्रपत्रों के आधार पर हिसाब किताब की लेखों की जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल हो, जिससे अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि ये लेखा प्रमाणकों द्वारा सत्यापित है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, हम कोई सामान खरीद के लेके आते हैं और हम उसको रिटर्न करने जाते हैं तो दुकानदार कैसे मान लेगा कि ये आपने उसकी शॉप से ख़रीदा है? तो उसके समर्थन में आप उसको अपना बिल दिखाते हैं। कोई भी आप अगर ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसके समर्थन में आपको क्या चाहिए होगा? आप अपने मार्कशीट्स लेके जाएंगे। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। ठीक है। और जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं जोसेफ लंकास्टर और डी पॉल, उन्होंने कुछ परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी हैं। तो उनकी परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि प्राय ऐसा सोचा जाता है कि प्रमाणक या प्रपत्रों की हिसाब किताब की लेखों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, किंतु ये विचार बिल्कुल गलत है। प्रमाणन में खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल है, जिससे अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि लेखा प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं बल्कि हिसाब किताब की बहियों में भी ठीक किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाली उन्होंने ये नहीं जांचा है कि लेखा हुआ है या नहीं हुआ है या ये चीज़ हुई, बल्कि उनकी सही खाता बही में एंट्री भी हुई है अथवा नहीं है।
प्रमाणन का अर्थ रोकड़ बही से केवल प्राप्तियों की जांच करना नहीं है, केवल हम कैश बुक की जांच कर लें वो भी नहीं है, बल्कि व्यापारिक लेनदेनों की प्रपत्रों एवं पर्याप्त वैधता रखने वाले सबूतों से जांच करना भी शामिल है, जिसमें अंकेशक को विश्वास हो जाए कि ये लेन देन ठीक है, ऑथराइज्ड है, उचित रूप से पुस्तकों में लिखा गया है। तो इस तरह से देखें तो सभी चीज़ जो होती है उसके दो दृष्टिकोण उपस्थित हमारे संबंध में रहते हैं। कुछ कहते हैं सिर्फ कैश उसका ही प्रमाणन होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूरे खाता बही की जो जांच है वो इसके अंतर्गत होनी चाहिए। और प्राय जो ऑडिटिंग प्रोसीजर का प्रमाणन भाग अंकेशक के कनिष्ठ एवं कुछ वरिष्ठ ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे इस अंकेशक को रूटीन वर्क के जैसे ही मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसके प्रमाणन के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो प्रमाणन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अब हम प्रमाणन के उद्देश्य के बारे में पढ़ रहे थे। प्रमाणन के उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरी जो ऑडिटिंग है इसका एकमात्र उद्देश्य है लेखा पुस्तकों की जांच करना व अशुद्धियों को ढूंढना। ठीक है। तो लेखा प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य क्या होंगे? लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य लेखों की शुद्धता व सत्य को प्रमाणित करना कि वो जेन्युइन है या नहीं है, और उसके उचित प्रमाणक हम देख लेंगे और उससे हम उसकी सत्यता का प्रमाण है। दूसरा, व्यापार से संबंधित लेन देनों का लेखों का ज्ञान होना। प्रमाणन के आधार पर अंकेशक को यह विश्वास हो जाता है कि सभी लेन देन जो व्यापार से संबंधित हैं पुस्तकों में दिखा दिए गए हैं, ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है जो छूट गया हो। व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान। प्रमाणन का उद्देश्य ये भी होता है कि अंकेशक को पता चल जाता है कि पुस्तकों में ऐसा लेन देन नहीं लिखा गया है जो व्यापार से संबंध ना रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई प्रमाणक कंपनी के नाम का ना होकर संचालक के व्यक्तिगत नाम का है, क्योंकि आप देखते हो जो बिल्स होता है उसमें नाम दर्ज होता है, भी किसने उसे परचेज़ किया या किसने उसे सेल किया। तो अगर वो जो कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, अगर वो बिल जो हैं, जो भी कैश मीमोज की नकल है या जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रमाणक हैं, वो उस पर कंपनी का नाम होगा। अगर वो किसी व्यक्तिगत नाम से है तो वो वहाँ से प्रमाणित हो जाएगा कि भाई ये व्यापार से संबंधित लेन देन नहीं है, ये डायरेक्टर्स ने या मैनेजर ने पर्सनली ये खर्चा किया है। तो वो अगर वो दर्ज है तो वो वहाँ पकड़ लेगा, और नहीं दर्ज है तो हमें पता पड़ जाएगा कि सही लेखा हुआ है अथवा नहीं। लेखों का अधिकृत होना। प्रमाणन का ये उद्देश्य है कि उसमें अंकेशक को ये विश्वास हो जाता है कि समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, क्योंकि आपने देखा जितने भी बिल्स होते हैं सारे जो होते हैं उनको कोई लेखा अधिकारी या कोई ऑथराइज अधिकृत अफसर जो होता है वो उस पर सिग्नेचर करता है, उसे ऑथराइज करता है। उसके बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। तो अंकेशक के लिए बहुत आरामदेह चीज़ हो जाती है अगर वो पहले से ही ऑथराइज्ड है, तो ये देख लेता है कि प्रमाणन अधिकृत है अथवा लेखा भी अधिकृत नहीं हो सकते हैं। दोनों चीज़ों की जांच इसके अंतर्गत हो जाती है। प्रमाणन का महत्व, सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। अगर हम प्रमाणन के महत्व के बारे में पढ़ें तो प्रमाणन अंकेषण की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, क्योंकि आप देखो वो प्रमाणकों और प्रमाणन के बिना अंकेषण नहीं है। अंकेषण ऑडिटिंग तभी है अगर आप किसी संस्था में जाते हैं, जांच करते हैं, तो आप किस चीज़ की जांच करोगे, क्या जांच करोगे? फॉर एग्जांपल, आप देखो कोई आप कहो कि हाँ मुझे सेल्स की जांच करनी, तो खाली वो आपको सेल रजिस्टर दे देंगे तो उससे तो जांच नहीं हो पाएगी। आप क्या देखोगे कि जो उसमें एंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग कागज़ हैं या नहीं है, उनकी रसीद बुक्स हैं या नहीं है। तो अंकेषण की पूरी सफलता, जो ऑडिटिंग की पूरी सक्सेस है, कि सही से होने के लिए आधारित है प्रमाणन का कार्य चतुराई तथा पूर्णता के साथ किया गया हो। और भी अगर हम इस विचार पे प्रमाणन के महत्व पे प्रकाश डालें तो कई लोगों ने तो कहा है कि प्रमाणन अंकेषण की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व होता है हमारे बॉडी में, कि हमारी पूरी बॉडी किस पे टिकी हुई है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे टिकी हुई है। इसी प्रकार जो अंकेषण है वो पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है, वाउचिंग पे टिका हुआ है। अगर वाउचर्स ही नहीं है तो आप किस चीज़ की जांच करेंगे? खाली पुस्तकें तो उन्होंने ही लिखी हैं, जो कंपनी के और लेखक हैं या जो लेखा अधिकारी हैं उन्होंने ही लिखी है, लेकिन आप क्या जांच करते हो? वो लेखे सही हैं, वो लेन देन हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, इनकी जांच आप प्रमाणकों से करते हैं। तो प्रमाणन के महत्व के संबंध में यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रमाणन अंकेषण की
रीढ़ की हड्डी है। वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये कथन बिल्कुल पूर्णतः सही है, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार पूरे अंकेषण में प्रमाणन का महत्व है। जैसे हमारा ढांचा, शरीर का ढांचा रीढ़ की हड्डी पे खड़ा है, इसी प्रकार अंकेषण पूरा का पूरा किस पे खड़ा हुआ है? प्रमाणन पर खड़ा है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो हम ढह जाएंगे, और इसी प्रकार यदि प्रमाणन कमज़ोर या टूटा हुआ है तो ऑडिटिंग भी फेल है। ठीक है, तो ये इसके महत्व में बहुत सारी, मतलब पूरी अगर हम बिल्कुल डिटेल में देखें तो बेस जो है, आधारभूत जो नींव है वो ऑडिटिंग की क्या है? वो प्रमाणन ही है। ऑडिटिंग पूरी की पूरी ही इस प्रमाणन पर खड़ी हुई है। अतः प्रमाणन को अंकेषण का मूल तत्व, प्रमुख अंग अथवा मूल आधार कहना ही उपयुक्त होगा। आपको मैं बता दूं कि जो ऑडिटिंग है इसमें बहुत सारे आपकी बुक्स जो आप पढ़ेंगे उसमें आप पीछे देखेंगे कुछ केसेस दे रखे हैं जो कोर्ट केसेस हैं। तो कोर्ट केसेस के बहुत सारी अच्छे केसेस हैं, उनको आप याद करेंगे और अपने क्वेश्चंस में एज ए रेफरेंस देंगे तो आपको आपके आंसर्स जो हैं बहुत अच्छे हाईलाइट होंगे। और एक जनरल आंसर जो आप पढ़ा के लिख देते हैं वो नहीं, उससे कुछ अलग आंसर होगा तो नेचुरली आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे कि एक केस है प्रमाणन से रिलेटेड, हम बाद में कल या नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा उसमें मैं आपको उस केस के बारे में बताऊंगी। इसमें इस केस का नाम है आर्मिटीज़ वर्सेस ब्रीवर एंड नॉट। आर्मिटीज़ बनाम ब्रीवर नॉट। इसके अंतर्गत इस मुकदमे में अंकेशक पर लापरवाही दोष इसीलिए लगाया गया था क्योंकि उसने पेटी कैश के प्रमाणकों और मजदूरों के लेखों के संबंध में कोई भी गड़बड़ी पकड़ने में वो असमर्थ रहा था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस केस को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब आप पूरा एक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि प्रमाणन अंकेषण की रीढ़ की हड्डी है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, इसे साबित करिए। तो जब आप इसे साबित करेंगे तो आप इसके अंदर ये केस का रेफरेंस दे सकते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमाणक जो है वो इसके अंतर्गत बताते हैं। ठीक है, तो ये जो मानव की कल्पना की जा, ये वही सारी चीज़ें रिपीटेशन है कि अंकेषण प्रमाणन के बिना संभव ही नहीं है। प्रमाणक काश्य, प्रमाणन तो था वाउचिंग, एंड अब हम पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में कि जो वाउचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रमाणक का आशय क्या है? कंसेप्ट ऑफ वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? रसीदें होती हैं। जब हम कोई बाजार सामान खरीदते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? रसीद। ये रसीद किस बात का सबूत होती है कि हमने ये लेन देन हमारा उस दुकानदार से हुआ है। इसी प्रकार जो बिज़नेस होता है, व्यापार होते हैं, उसमें ढेरों लेन देन होते हैं, अनेक लेन देन होते हैं और जिनका पुस्तकों में एक लेखा किया जाता है। तो लिखित प्रपत्र यानी कि कोई रिटन पेपर जो होता है, जो सबूत होता है, वो हमारा उस सौदे को प्रमाणित करता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि एक प्रमाणक जो है एक प्रपत्रीय गवाह है। इंसान होता है एक गवाह, तो कि वो आपकी गवाही देता है, लेकिन प्रमाणक क्या है? एक प्रपत्रीय गवाह हैं, गवाह के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की सत्यता जानी जा सके। एक प्रमाणक एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, एक मांग पत्र या संक्षेप में कोई भी उपयुक्त लिखित सबूत है जो कि लिखित सौदे की पुष्टि करता है, उसे हम प्रमाणक कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रमाणकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मूल और एक गौण। जैसे कि आप अगर आपने अपना 10th का या 12th का एग्ज़ाम दिया है तो जो उसकी मार्कशीट है वो तो आपका मूल प्रमाणक है, लेकिन वो कभी नहीं मिल रही है तो आप अपना कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पास एडमिशन कार्ड रखा है, मैं आपको एज ए सबूत के रूप में दिखा सकता हूँ, वो गौण प्रमाणक है। तो मूल प्रमाणक हिसाब किताब के लेखों संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहते हैं। जैसे अगर हमने उधार क्रय किया है तो उसका बीजक मूल प्रमाणक होगा। और गौण प्रमाणक क्या होगा? हमने उससे चिट्ठी पत्री की है, उसे ऑर्डर दिया है, तो उसके संबंध में जो भी सबूत हैं लेन देन की प्रक्रिया में, उसे हम गौण प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणन एवं अंकेशक की अगर हम स्थिति को समझें तो क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम पॉइंटर देख लेते हैं। प्रमाणन के संबंध में अंकेशक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना, प्रॉपर रूप से वाउचर्स जो हैं वो उनकी फाइलिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि कैसे भी लगा, उनको तारीख वाइज, लेन देन वाइज ऐसे लगे हुए होना चाहिए। प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए।
आपको मालूम है एक बड़ा व्यापार है, वहाँ हजारों लाखों लेन देन होते हैं और उन लाखों लेन देनों से संबंधित हजारों प्रमाणक होते हैं। तो हम इसमें एक एक को चेक करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑडिटर्स जा रहे हैं और वो एक एक कागज़ को, एक एक व्यवहार को, इस दिन एक दिन के हजारों व्यवहार होते हैं और जब वो पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर की जांच की जाती है तो उनको संभव तो है, लेकिन मतलब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं ऑडिटर, एक टेस्ट चेकिंग अपना सकता है, जैसे सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं कि कुछ को जांच लिया और कुछ के जांच के आधार पे वो मान लेता है कि ये सही है। लेकिन ऐसा करने से क्या ये पूरा मतलब ये संतोषजनक हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ गलती भी रह सकती है। इससे क्या होता है, सिर्फ जो ऑडिटर होता है उसका काम कम हो जाता है, बट उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। कहीं अगर वो पकड़ में आता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने तो टेस्ट प्रणाली अपनाई थी। तो जब आरोप लगता है तो वो फिर वहाँ टेस्ट प्रणाली नहीं होती है। ये फिर देखने वाली बात होती है कि एक तरह का रिस्क ही लेता है ऑडिटर। प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करते हैं, जितने भी प्रमाण हैं उनका लेखों से मिलान किया जाता है, उनकी तारीख, उन किससे किया गया, सारी चीज़ों की लेखे तो लिख लिए गए हैं। अब ऑडिटर का काम क्या है, उनकी जांच करना। तो जांच सिर्फ वहाँ लेखे पढ़ने नहीं जाता है, वो किसकी जांच करता है, जो उसके अगेंस्ट प्रमाणक हैं उनसे उन चीज़ों की जांच करता है। जहाँ अगर मूल प्रमाणक नहीं मिलते तो वो गौण प्रमाणकों को भी चाहे तो दे सकता है। परीक्षण जांच होने पर तो अंकेशक को गौण प्रमाण ही देखने चाहिए। वैसे भी कुछ व्यवहारों की गौण प्रमाणकों से पुष्टि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिल्स झूठे हो सकते हैं। मिलान के समय प्रमाणकों की जांच संबंधित विशेष ध्यान रखना। प्रमाणक जो होते हैं उनकी अगर उनको जांच करते समय बहुत ही उसको ध्यान रखना पड़ता है। प्रमाणक उसी संस्था के नाम होने चाहिए। प्रमाणक व्यापारिक लेन देनों से संबंधित है या नहीं है। मान लो कंपनी का संचालक है, उसने फर्नीचर ख़रीदा है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन उसको बिल्स कंपनी में लगा दिए हैं, तो उससे संबंधित है या नहीं है। उनकी तारीख, उनकी अवधि फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। जहाँ तक वो छपे हुए फॉर्म पर होने चाहिए। आपको मालूम है, आपने देखी होंगी रसीदें जिन पे RST CST नंबर, अब तो GST आ गया है तो GST नंबर लिखे होते हैं। हर व्यापारी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनका टिन नंबर सब लिखा हुआ होता है, तो वो सब की चीज़ों की जांच होनी चाहिए। प्रमाणक की रकम की जांच होनी चाहिए कि उनकी जो शब्दों में और जो भी नंबर्स में लिखी रकम है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जांच होनी चाहिए। और प्रमाणन पे पाने वाले पेयी के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रमाणक किसी फर्म या कंपनी के द्वारा है तो हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता जो सिग्नेचर कर रहा है उसका पद, फर्म का नाम, कंपनी की मोहर, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। पुस्तकों के प्रमाणन संबंधी अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ये जो पूरी जांच करेगा ये पूरी इसी पे है, जो प्रमाणक हैं और लेखा पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। पुस्तकों के योग एवं लेखों खतौनी संबंधी की आज जांच करता है कि उनके टोटल्स, वर्टिकल टोटल्स और हॉरिजॉन्टल टोटल्स सही होने चाहिए। उसके बाद खाता बी में की गई खतौनी, यानी कि जो भी उनकी पोस्टिंग की गई है उनका शेष निकाल के सही होना चाहिए। लास्ट जो है वो है कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा भुगतानों पर नियंत्रण, क्योंकि झूठे भुगतान होते हैं, मजदूर रखे नहीं जाते हैं और उनके पेमेंट उठा लिए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके संबंध में उसे कंपनी अधिनियम 2013 की जो नियंत्रण, भुगतानों पर नियंत्रण एक्ट है उसको पढ़ के और उसके आधार पर ही ये करना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रमाणन जो है हम इसके लिए कह सकते हैं, प्रमाणन जो होते हैं वो एक क्या है, प्रमाण प्रपत्रीय गवाह हैं प्रमाणक, जो किसी भी लेन देन की सत्यता को समर्थित करते हैं। और प्रमाणन जो है अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर प्रमाणक जो हमारे पास सुदृढ़ नहीं होंगे या हमारे पास सही प्रमाणक नहीं होंगे या प्रमाणन व्यवस्था नहीं होगी तो ऑडिटिंग भी बेकार है। ऑडिटिंग की आधारभूत नींव ही प्रमाणन है। पूरी की पूरी अंकेक्षण चाहे कोई भी हो वो पूर्णतः आपके प्रमाणन पर आधारित है। ओके बच्चे, थैंक यू। और नेक्स्ट हम इसका जो आर्मिटीज़ वर्सेस ब्रीवर नॉट है वो केस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट और भी चीज़ें जो किस किस चीज़ का कैसे प्रमाणन किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।